वह सूचना जिसे आपका मस्तिष्क क्षण भंगुर क्षण में ही संचित कर लेता है, क्या कहलाता है? तो याद रखना, इसको क्या कहा जाता है दोस्तों? इस स्मृति, यानी कि इस संवेदी स्मृति कहलाते हैं, यानी कि सेंसरी मेमोरी इसको कहा जाता है। ठीक है। और आपको बताना चाहूँगा कि जो अग्र मस्तिष्क होता है, ये जो 3 भागों में बटा होता है, इसका कार्य क्या होता है? तो याद रखना छोटी छोटी चीज़ें। जो थैलेमस होता है, इसको सूचना का पोस्ट ऑफिस कहा जाता है, क्योंकि यही सूचनाओं का आदान प्रदान करता है। और जो होता है, ये 3 प्रकार के संवेदी अंगों को कंट्रोल करता है। कौन कौन से? नोज हो गया आपका, स्किन हो गया और टंग होगा। ये 3 चीज़ों को कंट्रोल थैलेमस करता है। सर्दी गर्मी का भी एहसास यही करवाता है। और जो क्या कहते हैं, जो अग्र मस्तिष्क का दूसरा वाला भाग होता है हाइपोथैलेमस, ये आप लोगों ने भूख प्यास तो लगती है ना भैया, भूख प्यास प्यार मोहब्बत, ये सारी चीज़ें हाइपोथैलेमस की मदद से होती है। इसको ये नियंत्रित करता है। इसे सुपर मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि ये पीयूष ग्रंथि होती है, जिसे मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। पीयूष ग्रंथि को, मस्तिष्क का जो मास्टर ग्लैंड है कौन सा? पीयूष ग्रंथि। पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल कौन करता है? अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग कौन? हाइपोथैलेमस करता है। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए हम आपको एक एक प्रश्न करके दिखाते हैं, आपको बताते हैं। पहला प्रश्न है कि वह सूचना जिसे आपका मस्तिष्क क्षण में ही संचित कर लेता है, यानी कि सेंसर मेमोरी की संवेदी स्मृति। ऑप्शन नंबर 20 करेक्ट होगा। आपका दूसरा नंबर का प्रश्न है कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो मानव मस्तिष्क का जो सबसे बड़ा भाग है, तो आपको याद रखना है कि सबसे बड़ा भाग होता है आपका सेरिब्लम। कौन सा? सॉरी भैया, जो आपका सबसे बड़ा भाग है कौन सा होता है? सबसे बड़ा भाग होता है, याद रखना, आपका प्रमस्तिष्क होता है, यानी कि सेरिब्रम। सेरिब्रम किसका भाग है? तो याद रखना, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। अग्र मस्तिष्क जो होता है, अग्र मस्तिष्क में 3 भाग होते हैं। कौन कौन से? पहला थैलेमस हाइपोथैलेमस, तो तीसरा प्रमस्तिष्क जो होता है, पूरे मानव मस्तिष्क का लगभग 70 से 80% भाग इसका होता है दोस्तों। कौन? प्रमस्तिष्क का। तो प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग भी इसे कहा जाता है। ये आपकी याददाश्त को नियंत्रित करता है। कौन? तो याद रखना, याददाश्त को नियंत्रित करता है सेरिब्रम पूछा जाएगा किसका भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का भाग है। उम्मीद करता हूँ आपको ये दूसरा प्रश्न भी समझ में आ गया होगा। तीसरा नंबर का प्रश्न है कि मस्तिष्क के किस भाग को छोटा मस्तिष्क भी कहा जाता है? तो छोटा मस्तिष्क किसको कहा जाएगा भैया? तो याद रखना आप लोग की जो छोटा मस्तिष्क है, इसको किसको कहा जाता है? तो अनुमस्तिष्क को कहा जाता है, यानी कि सेरिबेलम को कहा जाता है। अनुमस्तिष्क पूछा जाएगा किसका भाग है भैया? तो याद रखना, जो अनुमस्तिष्क है, यानी कि ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। पश्च मस्तिष्क का अनुमस्तिष्क भाग है, इसको ही सेरिबेलम कहा जाता है। पश्च मस्तिष्क कितने भाग में होते हैं? कंडक्ट 3 भागों में होते हैं। पहला कौन होता है? मेडुला, दूसरा अनुमस्तिष्क और तीसरा पोन्स होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों को समझते चलिए। और आपका मेडुला जो होता है, मेडुला का कार्य पूछा जाएगा, तो मेडुला का कार्य होता है ऐसी अनैच्छिक कार्य जो जैविक क्रिया, यानी कि जो हम रोकने का प्रयास भी करें फिर भी ना रुके, अगर रुक जाए तो हमारा जीवन खत्म हो जाए, यानी यही समझो भैया। ऐसी अनैच्छिक कार्य जो जैविक क्रिया हेतु आवश्यक है, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। पश्च मस्तिष्क का ये 3 भाग है, मेडुला जो होता है यही क्रिया करता है। अब आपको पूछेंगे भैया अनैच्छिक क्रिया सर कौन सी है? तो अनैच्छिक क्रिया का मतलब भैया, जैसे आपका हृदय चल रहा है, तो ये कि आपके कहने पर रुक जाएगा क्या? नहीं रुकेगा। अगर रुक जाएगा तो आप नहीं रहेंगे, यही चीज़ है ना, चाहे आप हो चाहे हम है भैया। तो आपका अगर हृदय रुक जाता है तो आप नहीं रुक पाएंगे। ठीक है, यहाँ पर फिर नहीं रुक पाएंगे पृथ्वी पे। तो आपका ये मेडुला का भाग है। पश्च मस्तिष्क 3 भाग में होता है। कौन कौन से? मेडुला, अनुमस्तिष्क और पोन्स। और जो मेडुला का जो कार्य है, ये क्या करते हैं? अनैच्छिक और ऐच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। अनैच्छिक क्रिया जो भैया कौन सा है? जो आपका जो जो हृदय हो गया, पाचन हो गई, ये सारी अनैच्छिक क्रियाएं हैं। और जो आपका श्वसन हो गया, ये भी आपकी अनैच्छिक क्रिया है। तो ऐसे अनैच्छिक कार्य जिससे न होने से ये शरीर पर कोई प्रभाव न पड़े, मेडुला द्वारा नियंत्रित होता है। जैसे भैया कौन? जैसे उबासी हो गया, छींकना हो गया, क्या कहते हैं, खर्राटा मारना हो गया, डकार हो गया, खांसी हो गया, तो ये सब भैया भी अनैच्छिक क्रियाओं में आता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क का कार्य आपसे पूछा जाएगा कि अनुमस्तिष्क का कार्य क्या है? अनुमस्तिष्क यानी कि इसी को कहा जाता है सेरिबेलम ही है अनुमस्तिष्क, इसे ही कहा जाता है। ये पश्च मस्तिष्क का दूसरा भाग है। तो सेरिबेलम का कार्य क्या होता है? इसे ही जीवन का वृक्ष कहा जाता है।
जाता है। चीज़ों को याद रखिए, चीज़ों को सुनिए। इसे जीवन का वृक्ष कहा जाता है, यानी कि इसे कहा जाता है ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि ये मांसपेशियों को नियंत्रित करता है, पेशीय संकुचन संबंधी नियंत्रण करता है। चल क्रिया यानी कि जो हम चल रहे हैं फिर रहे हैं, ये सब किसका देन है? तो अनुमस्तिष्क का देन है, यानी कि आपका सेरिबेलम का देन है। और शारीरिक मुद्राओं का नियंत्रित करता है, यानी कि जो सोना बैठना जागना ये सब भी अनुमस्तिष्क से ही करता है। चीज़ों को याद रखना। और एक चीज़ याद रखना, सेरिबेलम को ही क्या कहा जाता है? सेरिबेलम को ही कहा जाता है लाइफ ऑफ ट्री, यानी कि ट्री ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का वृक्ष ही कहा जाता है अनुमस्तिष्क को। और आपका जो पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा भाग पोन्स है, पोन्स का क्या कार्य क्या है ये भी बता दीजिए सर। तो मैं बता रहा हूँ दोस्त, पोन्स का कार्य क्या होता है? ये पोन्स पुल के लिए एक लैटिन शब्द है। क्या भैया? पोन्स पुल के लिए एक लैटिन शब्द है। यह तंत्रिकाओं का एक समूह है जो सेरिब्रम और सेरिवेलम। सेरिब्रम किसका भाग है? तो अग्र मस्तिष्क का। सेरिवेलम किसका है? तो सेरिवेलम यानी कि अनुमस्तिष्क किसका है? तो पश्चिम मस्तिष्क का। याद रखना, सेरिब्रम और सेरिब्रम के बीच जो कनेक्शन होता है, इस कनेक्शन को कौन करता है? पोन्स करता है, पश्चिम मस्तिष्क का तीसरा भाग। मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे स्थित होता है। मेडुला के ऊपर और मिड ब्रेन के नीचे स्थित होता है। ये पोन्स जो होता है ये ब्रेन स्टेम का सबसे बड़ा हिस्सा है, यानी कि मस्तिष्क का जो पूछ नहीं होता, ये देखिए मस्तिष्क का जो पूछ होता है इसको क्या कहा जाता है? तो मस्तिष्क के पूछ को ही पोन्स कहा जाता है, पोन्स है। तो मैंने चीज़ों को समझा दिया, उम्मीद करता हूँ आपको समझा पाया कि जो आपका पश्च मस्तिष्क होता है 3 भागों में होता है। कौन कौन से? को मेडुला में होता है, और दूसरा आपका होता है सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क, और तीसरा होता है पोन्स। पोन्स जो होता है यहाँ पर होता है। और जो इसका कार्य भी मैंने बता दिया, सारी चीज़ों को मैंने डिस्कस कर लिया। तो हम लोग चलते हैं आगे। कहीं भी डाउट लगे तो समझ लेना, पढ़ लेना। और आपको बता दूं कि ये वीडियो एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार आप देखेंगे तो आपको 100% पूरा जानकारी मिल जाए, क्योंकि एक ही वीडियो में यहाँ पर MCQs के साथ साथ आपको सब कुछ क्लियर करा दिया जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस ग्रंथि को मानव मस्त शरीर की मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, यानी कि मास्टर ग्लैंड जो सबको नियंत्रित करता है। कैसे कहा जाता है भैया? जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, आपको कोई, आप किसी क्लास में हैं तो ये आप लोग बैठे हैं, तो बीच में आपको पढ़ाने वाला कौन है? तो आपका मास्टर है। तो यानी कि आपको सब कुछ अपना ज्ञान कौन दे रहा है? तो आपका मास्टर, यानी कि आपका टीचर आपको बता रहा है कि भैया ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो, ये पढ़ो। इसी प्रकार से आपका ब्रेन है। ब्रेन जो होता है, सब एक ब्रेन में भी एक ऐसा भाग है जो सबको नियंत्रण करता है, यानी कि सबको नियंत्रित करके रखता है, सबको दबा कर बांध कर रखता है, यानी कि उसको क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है मानव शरीर का मास्टर ग्रंथि, यानी कि पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी वाला करेक्ट हो जाएगा। पीयूष ग्रंथि को आप लोग देख सकते हैं कहाँ पर है, ये है पीयूष ग्रंथि, ठीक है। ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये पीयूष ग्रंथि है, ठीक है। और ये जो आपका लटका हुआ भाग है तो ये पश्च मस्तिष्क का तीसरा भाग पोन्स है। भैया जितना पढ़ा रहा हूँ इतना तैयार कर लो मेरे बाबूजी, मेरे बाबू साहेब, आपका तैयार हो जाएगा। आपको भागना है नहीं है, भटकना नहीं है। 2 बार 3 बार वीडियो जितनी बार हो गया, दिन रात आपका है, मेहनत करो ईमानदारी से, ठीक है। दिमाग का कौन सा भाग हिस्सा सोच, बुद्धि, स्मृति और सीखने की क्षमता जैसी क्रियाओं को ट्रिगर करने के लिए जिम्मेदार है? तो कौन है? सेरिब्रम है। सेरिब्रम किसका हिस्सा है पूछा जाएगा तो मस्तिष्क का 3 भागों में जो बटा नहीं होता है भैया, अग्र मध्य पश्च, तो ये अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है प्रमस्तिष्क। और आपसे पूछा जाता है कि आप ये बताइए सेरिबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क किसका हिस्सा है? तो मैंने बताया पश्च मस्तिष्क का हिस्सा है। तो जो प्रमस्तिष्क है ये क्या होता है भैया? ये होता है अग्र मस्तिष्क का हिस्सा होता है, जो ये सोचने समझने में ये सारी क्षमताओं को आपको बढ़ाता है। कौन? परम मस्तिष्क होता है। आप लोग एक काम किया करें भैया, आपको अगर सोचने की क्षमता बढ़ाना है तो सुबह थोड़ा सा उठ के अनुलोम विलोम योगा देख लीजिएगा। यूट्यूब पर जाकर आप लोग अनुलोम विलोम योगा 10 मिनट यार कर लो, ठीक है। तो आपकी बुद्धि जो होती है, दिमाग जो होता है आपका बहुत ही मजबूत हो जाएगा, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ये होगा। हम लोग चलते हैं अपने अगले आपके आगे वाले भाग को बताते हैं। अग्र मस्तिष्क जो प्रमस्तिष्क होता है, अग्र मस्तिष्क का हिस्सा है। अग्र मस्तिष्क जो होता है बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, ठीक है। तो अग्र मस्तिष्क में सेरिब्रम जो होता है, सेरिब्रम, ठीक है, ये होता है। तो हम लोग चलते हैं आगे, चलते हैं आपके अगले प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न क्या कर रहा है आपके, हम देखते हैं। कह रहा कि एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका की ए तक लंबी होती है। कितने तक लंबी होती है? तो 100 सेंटीमीटर तक लंबी होती है, ठीक है। ऑप्शन ए वाला करेक्ट होगा। आपका 7 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। देखिए, कह रहा है कि निम्नलिखित में से
कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है? तो यहाँ पर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र क्या है भैया, इसी को अभी तक आपने सर नहीं बताया तो भैया सब्र रखो मेरे दोस्त मेरे भाई, आपको चीजें बताई जाएंगी, आप हड़बड़ाइए मत, आप सुनिए बस। देखिए, जो आपका तंत्रिका तंत्र है यानी कि जो ब्रेन ऑफ बॉडी यानी कि तंत्रिका तंत्र है, ये दो भागों में डिवाइड होता है। कौन? पहला केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, दूसरा परिधीय तंत्रिका तंत्र। और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में डिवाइड होता है। कौन कौन सर? मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मस्तिष्क और मेरुरज्जु। मेरुरज्जु को क्या कहा जाता है सर? स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है इंग्लिश में बाबू, चीजों को समझो। परिधीय तंत्रिका तंत्र भी दो भागों में होता है। कौन कौन? संवेदी और चालक। तो यहाँ पर क्वेश्चन आप देखो कितने का है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर में केंद्रीय तंत्र का गठन करता है? तो मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी यानी कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ओके ओके डियर स्टूडेंट, आशा करता हूँ आई होप आपको ये प्रश्न भी समझ में आया होगा। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का गठन करता है कौन कौन? मस्तिष्क और स्पाइनल कॉर्ड यानी कि मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी। आपका 8 नंबर का प्रश्न आपकी स्क्रीन के सामने है। कह रहा है कि मानव तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में तंत्रिका कोशिका के किस भाग को सूचना प्राप्त होती है? तो याद रखना किस भाग को? तो डेंड्राइट्स को होती है, डेंड्राइट्स को होती है। आई होप आपको ये चीजें समझ में हो गई होंगी। आपका 9 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता है और भेजता है। कौन प्राप्त करता है? तो याद रखना कौन प्राप्त करेगा भैया? तो ये 4 ऑप्शन दिए हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं, जितने क्वेश्चन करवा रहे हैं अगर आप ईमानदारी से पढ़ लीजिए तो समझिए आपको बेहतर आपकी तैयारी हो जाएगी। तो याद रखना विद्युत आवेग, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस मस्तिष्क के रूप में संकेत प्राप्त करता है। कौन? भेजता कौन है भैया? करता है और भेजता है कौन? विद्युत आवेग। 10 नंबर का क्वेश्चन करा है कि मस्तिष्क के दृश्य सूचना की डिकोडिंग और व्याख्या संबंधित है। तो कौन है भैया? तो कौन है भैया? याद रखना अस्थायी पाली यानी कि टेम्पोरल लोब। आपका अगला प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाग निगलने और उल्टी करने का नियमन केंद्र है? तो मानव मस्तिष्क कौन है जो उल्टी करता है और निगलने का जो काम है ये कौन नियंत्रित करता है? तो याद रखना ये आपका कौन सा भाग करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन करवा रहे हैं तो ईमानदारी से पढ़िए, पढ़ लीजिए बाबूजी। मेडुला ऑब्लंगेटा यानी कि पश्च कला अंतस्थ। ठीक है। आपका 12 नंबर का प्रश्न क्या कर रहा है? कह रहा है कि पीयूष ग्रंथि कहाँ स्थित होती है? तो पीयूष ग्रंथि आपके माइंड में स्थित होती है, जो आपके सारे सबको कंट्रोल करके रखती है, यानी कि इसे ही मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जाना जाता है। तो मस्तिष्क के तल पर होती है, मैंने आपको दिखाया यहाँ पर होती है, ये देखिए यहाँ पर है आपका। ठीक है। आपका 13 नंबर का प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित नहीं होता? तो याद रखना कि थायराइड जो स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये तो होता है, और प्रोलैक्टिक हार्मोन ये भी होता है, और वैसे प्रोसिन ये भी होता है, परंतु याद रखना दोस्त कौन नहीं होता भैया? सोमोटोस्टैटिन नहीं होता।